स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी that measure the total length of the path travel by an object। मीन्स जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल by an object। It only considered the magnitude and does not take direction। Distance is a scalar quantity, the measure that total length of the path, and it is only using magnitude and does not take direction। Displacement is a vector quantity that measures the shortest straight line distance from the initial to the final position of an object including the direction। It considers both magnitudes and direction। मीन्स दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B से C ट्रेवल करती है, सपोज दैट A to B, B to C, और ये आपका x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस x2। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट A टू C, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा A टू C, और डिस्प्लेसमेंट A टू C, AC, the distance AC। Suppose the distance is y, so displacement is equal to y। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्या है? पाथ डिपेंडेंस। Distance depend on the actual path taken by the object। path dependence में distance depend on the actual path taken by the object। means ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होता है वही डिस्टेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ होता है वही डिस्टेंस होता है। डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। इट इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ ट्रेवल अलोंग द पाथ। इट इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ ट्रेवल बाय द पाथ। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A टू B जा रही है, फिर B टू C जा रही है, फिर C टू D जा रही है, तो सभी के पाथ को आप सम कर दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा? ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, it only depends on the initial and final position। तो ये आपका क्या होगा? इनिशियल पोजीशन, और ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो जो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और डिस्टेंस तो आपका इसको और इसको सम करिएगा तब आपका डिस्टेंस निकलेगा। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है,
या लॉन्गेस्ट पाथ है तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू और ज़ीरो इट कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस ऑलवेज इज ए पॉजिटिव वैल्यू और ज़ीरो इट कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इसमें क्या है आपका, इसमें ये रहेगा कि जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? ओनली पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी, ज़ीरो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। अगर कहीं भी अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बॉडी की पोजीशन यही है, तो उस केस में डिस्टेंस तो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव करेगी तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, और कभी क्या हो सकता है? ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव मूव करे, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मूव करे, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्लियर? अगर एक्स अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, और इस डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करे तो एक्स डैश एक्सिस क्या होती है? इधर का निगेटिव होती है। तो अगर इधर से इधर मूव करेगा तब तो वो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, और इस तरफ मूव करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है? अगर कोई बॉडी ए टू बी मूव करता है, ए टू बी मूव करे, ए टू बी, और फिर रिटर्न आए बी टू ए। मान लीजिए 5 मीटर इस तरफ आता है ए टू बी, फिर ये 5 मीटर बी टू ए आता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो इसलिए हो रहा है कि इसी पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन हो रहा है और फिर रिटर्न होके इसी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन हो रहा है। मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड ईच अदर। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर एक ही पॉइंट को शो कर रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। वो कब होगा? जब कोई बॉडी मूव करे और मूव करने के बाद फिर उसी पोजीशन पे फिर ये आ जाए, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।